हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है कार्बन एवं उसके यौगिक का 11 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और 2023 के एग्जाम में पूछने के भी चांसेस है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप जानिए कि ये सभी क्वेश्चन कौन कौन से हैं और इनको आप तैयार कीजिए। अंत में हम बताएंगे कि इन सभी क्वेश्चन को आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए हर वीडियो में बताते हैं, यदि आप देखे हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं जानते हैं तो जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे, कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। तो नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे देखेंगे एडवांस, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर से 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है सबसे महत्वपूर्ण 11 क्वेश्चन का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लिखा गया है कि एथिल एल्कोहल बनाने की विधि लिखिए तथा इसके भौतिक व रासायनिक गुण और उपयोग लिखिए। मतलब कि एथिल एल्कोहल बनाने की विधि क्या होता है उसको आपको बताना है। उसके बाद भौतिक गुण क्या होता है, इसका रासायनिक गुण क्या होता है और एथिल एल्कोहल का उपयोग क्या होता है, ये सब आपको डिटेल में बताना है। ये आपसे 4 या 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें आता है कि एथिल एल्कोहल की प्रयोगशाला विधि भी पूछ लिया जाता है और एथिल एल्कोहल का औद्योगिक विधि भी। तो आपको दोनों तैयार करके जाना है और दोनों आप में से कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि एथिल एल्कोहल की प्रयोगशाला विधि बताइए या एथिल एल्कोहल की औद्योगिक निर्माण की विधि बताइए। तो आपको दोनों तैयार करके ही जाना है। ठीक है, अगर आ जाता है ऐसे, अगर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन तो आप प्रयोगशाला विधि भी लिख सकते हैं, याद है तो। और उसके बाद औद्योगिक विधि ही लिखना होता है। ठीक है, ठीक है, तो औद्योगिक विधि आप याद करके जाइएगा। ठीक है, पूरा डिटेल में। उसके बाद आता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा गया है कि एसिटिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब चित्र सहित इसका वर्णन करना है। ठीक है, उसके बाद इसके भौतिक व रासायनिक गुण और उपयोग लिखिए। मतलब कि एसिटिक अम्ल बनाने की विधि क्या होता है उसको केवल विधि लिखना है। उसके बाद इसका भौतिक गुण लिख देना है। उसके बाद रासायनिक गुण लिखना है। उसके बाद इसका उपयोग लिख देना है। यह भी आपसे 4 या 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। एक एक पॉइंट्स आपको याद रखना है और इसी प्रकार आपको तैयार करना है अपने एग्जाम में। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा गया है तीसरा इंपॉर्टेंट कि साबुन क्या होता है। साबुन क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र देना है और इसका रासायनिक नाम भी लिखना है। उसके साथ साथ इसमें लिखा गया है तथा इसको बनाने की विधि, बनाने की रासायनिक समीकरण बताइए। मतलब इसको किस प्रकार बनाया जाता है वो आपको बताना है और उसके साथ साथ इसका रासायनिक समीकरण भी आपको देना है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। देखिए इसमें पूरा डिटेल करके आपको बताया गया है। इसका जब वीडियो आपको मिलेगा तो उसमें जितना बात हमने पढ़ाया होगा उतना सब आपको लिखना है। ठीक है, उसमें हम बताएंगे कैसे आपको लिखना है। ठीक है, सभी को ऐसे ही बता दिया जाएगा। उसके बाद आता है कि हमारा चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। मतलब सजातीय श्रेणी क्या होता है इसका उदाहरण के साथ आपको समझाना होगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है एल्केन, एल्कील तथा एल्काइल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। मतलब इसको सबसे पहले तो ये क्या होता है इसका परिभाषा आपको दे देना है। उसके बाद इसके साथ साथ आपको उदाहरण देना है, मतलब एग्जाम्पल देकर आपको बताना है। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। उसके बाद आता है छठा क्वेश्चन कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा एवं अंतर लिखिए। मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इनका परिभाषा देना है। उसके साथ साथ इन दोनों का डिफरेंट बताना है कि इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है या क्या विभेद होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आता है कि क्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह ना कहकर आपसे कह सकता है मूलक समूह। तो क्रियात्मक समूह से आप क्या समझते हैं या मूलक समूह से आप क्या समझते हैं और उसको आपको बताना है। और उसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन इसमें जोड़ दिया गया है कि अभिक्रियात्मक समूह से क्या तात्पर्य है। मतलब कि देखिए इसमें 2 क्वेश्चन जोड़ा गया है। एक क्रियात्मक समूह क्या होता है इसको आपको बताना है और उसके साथ साथ अभिक्रियात्मक समूह क्या होता है उसको भी आपको बताना है। ठीक है,
अगला आता है कि हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, इसके औद्योगिक अनुप्रयोग क्या होता है, ये आपको बताना है। मतलब केवल हाइड्रो जो कार्बन होता है इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताना होगा, ठीक है। ये भी आपसे 4 या 5 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको आपको पूरा बाकायदा आपको अच्छे से लिखना होगा, ठीक है। जब हम पढ़ाएंगे तो पढ़ा दिया गया है, तो मतलब इसमें जब बताया जाएगा आपको तो पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा। उसके बाद आता है कि स्प्रिट तथा शराब में क्या अंतर, मतलब अंतर बताना है कि स्प्रिट और शराब में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। अगला आता है 10वां कि मिसेल तथा साबुन क्या है। मिसेल और साबुन क्या होते हैं, इनका परिभाषा देना है तथा इसके साथ साथ इन दोनों में अंतर क्या होता है वो आपको बताना है। तो आशा करते हैं कि एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एक एक पॉइंट्स को आपको देखते हुए चलना है। अगला आता है, देखिए ये 2 पर टिप्पणी लिखने के लिए खासकर आ जाता है, जो है यहाँ पे कि टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पे लिख दिया गया है साबुनीकरण और दूसरा है एसिटीकरण। अब साबुनीकरण और एसिटीकरण का टिप्पणी आपको लिखना होता है, तो इसको भी आपको याद करके ही चलना है। तो आशा करते हैं कि ये जो 11 आपको क्वेश्चन महत्वपूर्ण बताए गए हैं इस चैप्टर का, आप इसको याद करके ही जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है, नोट्स में आपने लिख लीजिएगा। दूसरी बात, अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं, कहाँ से एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और कहाँ से सभी क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं, मतलब अभी शुरुआती आप देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि अभी पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको कराया जा रहा है। तो जब सब्सक्राइब कर दीजिएगा सपोर्ट करने के लिए। दूसरी बात कि हाँ, आप सोच रहे होंगे कहां से हम इसको सभी को पढ़ सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, तो या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से पढ़ लीजिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज। या आपके सुविधा के लिए यदि आप वहां से नहीं जानना चाहते, आपको खोजने ढंग नहीं आएगा, ठीक है, तो आपके सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और केवल मान लेते हैं क्लास 10th का आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है, तो आप लिखिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, अब मैसेज कर देना है। आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 लिंक मिलेगा। उस लिंक पे अगर मान लेते हैं फिजिक्स का आपको तैयार करना है तो फिजिक्स पे आप क्लिक करेंगे तो फिजिक्स का चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे। उसके बाद उसके जस्ट नीचे एक एक टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। इसी प्रकार रसायन विज्ञान का भी आपको मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।